साउंड टेक 7 एक्शन। और आलोक जी, अब आपके पास आते हुए, सबसे ज्यादा इस देश में कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा और आरोप ये लगता है कि वाम विचारधारा का ऐसा वर्चस्व रहा हमारी शिक्षा पर कि हमें कुछ बताया गया उससे ज्यादा छिपाया गया। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब सवाल यह है कि ये ऑन रिकॉर्ड हर हिस्टोरियन मानता है कि हाँ, 30,000 आम नागरिकों के नरसंहार का ऑर्डर अकबर ने दिया था, लेकिन हमें क्या सिखाया समझाया गया? अकबर द ग्रेट, अकबर महान नेता था। ये अपने ही इतिहास के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सच तो बताना, जवाबदेही होती है ना शिक्षा की। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल देखिए, मुझे लगता है कि 11 साल से मोदी जी की भी सरकार है और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी और उसके अलावा भी लगभग 7 से 8 साल बाकी पार्टियों की भी सरकार रही है, चाहे उसमें हम शामिल रहे हो, चाहे बीजेपी रही हो, प्रधानमंत्री कांग्रेस से नहीं रहा हो। तो लगभग आप मान के चलिए कि 25 साल तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज दिक्कत यह है कि इनका 3P मॉडल आ गया है। एक है पॉलिटिसाइजेशन, कि किसी भी तरह से आप हर सिलेबस को पॉलिटिसाइज कीजिए, यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिसाइज कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कीजिए। और दूसरा है पोलराइजेशन, कि हर चीज में पोलराइज कीजिए। अकबर महान था या नहीं था, उससे अगर बिहार की बच्ची की जान बच सकती हो तो बिल्कुल आज ही सब कुछ उखाड़ के फेंक दीजिए और पूरे मुगल काल को वहां से हटा दीजिए। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 दिन में लगभग 25 के करीब मर्डर बिहार के अंदर होते हैं, लेकिन इनको चिंता हो रही है अकबर काल की कि उस समय पर क्या हुआ। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। दूसरा पी का पॉलराइजेशन और तीसरा है पॉइजनिंग का, कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको किसी भी रूप में पॉइजनिंग कीजिए। ये लोग अंग्रेजों पर कोई बात नहीं भूलते हैं, अंग्रेजों से बड़ा लगाव है इनको, अंग्रेजों से उन्होंने जितने अत्याचार किए उनके ऊपर इनको कभी एक मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन पूरा का पूरा जो मुगल काल है उसके ऊपर 1300 से 1700 शताब्दी तक का, उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है कि उसको उपयोग करके बिहार के चुनाव को टारगेट किया जाए। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। दुर्भाग्य यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गुजरात के दंगों के बारे में कहा, आलोचना की कि वे राजधर्म होना चाहिए, उसको भी हटा दिया गया है। गोधरा को कर्टेल कर दिया गया है। पंडित नेहरू और BR अम्बेडकर, उनके जो जितने कोट्स थे उनको हटा दिया गया है। नक्सलाइट मूवमेंट के कारण और उनके प्रभाव को हटा दिया गया है। इकोनॉमिक की बुक में 12th क्लास की में फार्म लॉस को हटा दिया, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर्स को हटा दिया गया और तमाम चीजें ऐसी की गई हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की बात की गई, क्योंकि ये तो मनुस्मृति वाले लोग हैं। What the fuck? द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसके अंदर सोशल मूवमेंट जितनी हैं, जितनी पीजेंट मूवमेंट्स हैं, जिसमें पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी की बात है, वो सब पूरी तरह से हटाने का काम किया। और दूसरी तरफ जो मुगल काल की अच्छी चीजें भी थी, मैं नहीं कहता कि सभी कुछ अच्छा था, सभी कुछ खराब था। आज मोदी जी के शासनकाल में बहुत कुछ खराब है, उसके लिए हम रोज आलोचना करते हैं। कोर्ट का जो सिस्टम था, आर्ट एंड कल्चर था, एडमिनिस्ट्रेशन था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, बहुत सी चीजें उस समय की अच्छी भी थी, उनको पूरी तरह से हटाने का काम किया। हम ट्रेडिशनली पढ़ते आते थे 6th क्लास में एंशिएंट इंडिया, 7th में मेडिवियल, 8th में मॉडर्न इंडिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबको खिचड़ी बनाने का काम पूरी तरह से किया और ये आज से नहीं कर रहे। इन्होंने हेडिंग हटाया है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम थी अगर कांग्रेस के बारे में वहां पर कुछ लिखा था? डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी हटा दिया गया, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी हटा दिया गया, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हटा दिया गया, RSS का बैन वाला चैप्टर को शॉर्ट कर दिया गया, गांधी जी के असैसिनेशन को शब्दों को बदल दिया गया। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि भाई किसने मारा, गोडसे ने मारा, गोडसे किससे प्रभावित था? RSS की विचारधारा से। अब वहां सेंटेंस आ गया, शॉट डेड बाय ए यंग मैन। पूरी तरह से जो चैप्टर्स इनको कन्वीनियंट नहीं थे, जो चीजें इनको आज जहर घोलने के लिए कन्वीनियंट सुटेबल नहीं थी, उनको हटाने का काम किया। सुधांशु जी, इसका जवाब ये लोग हिस्ट्री में जीना चाहते हैं। अंतिम बात कहना चाहूंगा, जली ना, तेरी भी जली ना। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी तमाम जो चीजें इनको सूट नहीं करती थी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, उनको सबको हटा दिया गया। गोधरा को डाउन करो, पंडित नेहरू को हटा दो। इनके 3 ही टारगेट, मुगल काल को दिखाकर हिंदुओं में भय पैदा करो, ऐसा ना हो जाए कहीं हमें वोट दे दो, कांग्रेस ने बहुत गलत कर दिया है, कांग्रेस को हटा दो। और तीसरा, मनुस्मृति किस तरह से उसके विभिन्न पहलुओं को आज के संदर्भ में लागू किया जाए, केवल ये है। चलिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। पॉलिटिसाइजेशन, पोलराइजेशन एंड पॉइजनिंग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए, मैं तीन चार चीजें जो सांसद जी ने उठाई है, मैं उनका जवाब देता हूँ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया। इनकी सरकार कितने साल हो गए उस 91 के बाद आज तक?
6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 11 साल मोदी जी हो गए, लगभग 17 साल। किसी एक सांसद में हिम्मत नहीं हुई कि उस एक्ट के खिलाफ एक प्राइवेट मेंबर बिल भी ले आए। लेकिन यहाँ पर वोट मांगने के लिए टीवी पर उपदेश देना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 3 तलाक की बात करते हैं आप। 3 तलाक जब हटा, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्या आपके यहाँ पर किसी ने पहल की थी? अगर किसी ने पहल की थी तो उसका नाम बताइए। शाहबानो के केस में संसद में बिल पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको बदला गया, लेकिन उसके बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसको शाहबानो वाले केस को बदल दिया। क्या ये भी सच नहीं है? लेकिन आधा सच आप लोग बताएंगे। 2000 के दंगों को आप छुपाकर और बाकी चीजों को छुपाकर आप ये सोचें कि हम केवल मुगल काल की बात करेंगे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किए थे? क्या अंग्रेजों के अत्याचार पर आपने 4 सेंटेंस ऐड किए? लेकिन वो आपके मित्र थे। आज भी फूट डालो, शासन करो, आप उन्हीं से सीखते हैं। इसलिए अंग्रेजों के शासन काल पर बहुत बदलाव नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग की आपने बात की, हमने तो एनसीईआरटी की किताबों में ही पढ़ा था कि भाई जलियांवाला बाग में ऐसा ऐसा हुआ था। फिर भी एक कमेटी बनती, कोई काम करती। लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज जो लोग कमेटी में थे वो कह रहे हैं कि हमारा नाम एनसीईआरटी की किताबों से हटा दीजिए, चाहे वो योगेंद्र हो चाहे सुहास जी हो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज हालत ये हो गई है कि वाइस चांसलर से लेकर चपड़ासी तक एजुकेशन सिस्टम में आरएसएस बैकग्राउंड का आदमी होना चाहिए, एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी होना चाहिए, चाहे वो पीएचडी हो चाहे ना हो, चाहे उसको टीचिंग एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, आरएसएस की मोहर लगनी चाहिए। ठीक। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। सुधांशु भाई ने पूरा जो 40 मिनट है वो आए बाएं साएं ही बोला है, और वो सही शब्द इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने अपने लिए ही बोला है। आज उनको जौहर याद आ रहा है सबको। अरे अभी जो रोज जौहर हो रहे हैं, रोज बच्चियां जो मर रही हैं बिना इलाज के, वो जौहर से भी गंदा काम हो रहा है। 11 दिन के अंदर 31 मर्डर है बिहार के अंदर, वो जौहर से भी गंदा काम है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? शिवाजी महाराज की मूर्ति के हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए खा जाएंगे ये लोग, लेकिन टीपू सुल्तान से इनको दिक्कत है। 2002 के दंगों को हटा दीजिए। कंटेम्परेरी इंडिया में 3 काले कृषि कानूनों से दिक्कत है क्योंकि अडानी की मदद करनी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और उसका सिलेबस रिवीजन 2023 में शुरू हुआ, और आए बाएं साएं कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। सिलेबस जी की जो कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थी वो 2023 में बनाई उन्होंने। आज हालत यह है कि एनसीईआरटी लिख रहा है समझने योग्य कंटेंट, मतलब अभी तक एनसीईआरटी बिना समझने योग्य कंटेंट पढ़ा रहा था, उस पर बात नहीं करेंगे। जिन लोगों ने संविधान में कहा कि कुछ भी भारतीय नहीं है, आज वो अकबर को गालियां देकर वोट बटोरना चाहते हैं। तिरंगा। आलोक जी, आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है। एक बार ऑडियो उनका ठीक कीजिए, फिर से जाएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।